कुरान हमें सिखाता क्या है? मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम के शहजादों, जिन बच्चियों पर जुल्म हुआ उनके लिए कानून खुदा ने दिया। क्या कानून दिया? या अय्युहन नबिय्यो कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। कुरान तुम्हें कानून देता है। क्या ए नबी, नबी से कहा गया, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, इनसे कह दो, अगर समझे हो तो बोलो, किनसे कह दो? अपनी बीवियों से। इनसे पूछ लो, इनसे कह दो अपनी, कहने की हिम्मत है आज कुछ? बीवियों से कहने की हिम्मत अगर है, अरे हाँ तो आज तो हिम्मत खत्म ही हो गई, क्योंकि वही सर पे बैठी हैं। जरा तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से आप कह दो, बीवियों से। फिर उसके बाद व बनातिका, अपनी बेटियों से भी कह दो। हाँ, बाप बेटी से कह सकता है, नबी से कहा गया आप कह दो बीवियों से, अपनी बेटियों से। उसके बाद कहा गया व निसाइल मुमिनीन, ईमान वालों की औरतों से भी कह। इनसे कह दो ईमान वालों की। अब तरतीब जरा देख लें, अगर तवज्जो मेरी तरफ है। अपनी बीवियों से कह दो पहला नंबर, अपनी बेटियों से कह दो दूसरा नंबर। अब बेटियों में बहनें भी शामिल हो जाती हैं अगर छोटी हैं। बीवियों में घर की बड़ी औरतें, भाभियां वगैरह अगर हैं, जो चूंकि हर शख्स बीवी वाला है, इसलिए हर शख्स की जिम्मेदारी बन गई। अब नबी से कहा गया अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो। इतना तो कुरान से मालूम हो ही गया कि कभी इस्लाह अगर की जाए तो इब्तिदा अपने घर से होती है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह नौजवान? अगर घूरोगे ना तो तकरीर लंबी कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। इस्लाह कहां से होती है? कहां से? मेरी बीवी बाजार में घूमे, बेपर्दा घूमे, और मैं तुमसे कहूं कि पर्दा कराओ, ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं नमाज न पढ़ूं, तुमसे कहूं कि नमाज पढ़ो, ये अच्छा नहीं लगेगा। गौसे आजम की बारगाह में एक बुढ़िया आई थी, बोली थी मेरा बेटा गुड़ बड़ा खाता है। क्या खाता है? गुड़। गुड़ तुम्हारे यहाँ इधर खूब बनता है ना, गाँव में ही बनता है, खूब बनता है गुड़। बूढ़ी आई अपने बेटे का हाथ पकड़ के गौसे आजम के पास लाई और ला के बोली मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, जरा इसे नसीहत तो कर दो। अब गौसे आजम से नसीहत करवाना है। गौसे आजम बोले 1 हफ्ते के बाद लाना। कब लाना? ले गई बच्चे को, 1 हफ्ते के बाद फिर लेके आई। गौसे आजम से कहा मेरे बेटे को गुड़ बहुत खाता है, जरा नसीहत कर दो। गौसे आजम ने फरमाया बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना। इतना कहा, वापस भेज दिया। अब वापस जाने लगी तो क्या बोली बूढ़ी गौसे आजम से जाते जाते, इतनी बात पिछले हफ्ते में ही कह देते तो क्या था, 1 हफ्ते के बाद आपने कहा। 1 हफ्ता इंतजार क्यों करवाया? तो गौसे आजम फरमाते पिछले हफ्ते में खुद गुड़ बहुत ज्यादा खाता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? इस पे तो बोल ही दो ना। ये तो आसान सा वाकया मैंने सुना दिया, बड़े आसान से लफ्जों में बता दिया। सुनो, मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ कि इस्लाह कहाँ से की जाती है? अपने घर से। पहले नबी से कहा गया अपनी बीवियों से कह दो, फिर अपनी बेटियों से कह दो, उसके बाद ईमान वालों की औरतों से कह दो। क्या कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने जिस्म पर सिली हुई चादर को ओढ़े रखें। क्या ओढ़े रखें? सिली हुई चादर, जिसको हम बुर्का बोलते हैं, अरबी में उसको जिलबाब कहा जाता है। जिलबाब का माना सिली हुई चादर होता है। अपने यहाँ बुर्का सिली हुई चादर है। अब सिली हुई चादर ओढ़ने के लिए हुक्म क्यों दिया गया? हजरात, इस्लाम तुम्हें माहौल नफीस देना चाहता है। पाकीज़ा तुम्हारे मुआशरे समाज को इस्लाम पाकीज़ा बनाना चाहता है, तय्यब व ताहिर करना चाहता है। इस्लाम और मुसलमान के मुआशरे में जरा भी गंदगी पैदा न हो, किसी
किसी की निगाह बहकने न पाए, किसी के कदम फिसलने न पाए, ज़बान डोलने न पाए। निगाहें बहकने की बुनियाद पर बदतमीजियां पैदा होती हैं। कदम जब फिसलते हैं और दिल जब इधर उधर डगमगाते हैं तो इंसान से जिना की वारदातें होती हैं। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि औरतें अपने जिस्म पर सिली हुई चादर को ओढ़े रखें। जब सिली हुई चादर उड़ेगी तो उनके जिस्म की बनावट और जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी। जिस्म का उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देगा। जिस्म की साख्त, उसका पतलापन या मोटापन दिखाई नहीं देगा। अगर जिस्म के ऊपर चादर होगी तो वो कपड़े पहनकर बरहना नजर नहीं आएगी। इस्लाम तुम्हें ऐसा नफीस बनाना चाहता है कि तुम्हारे माहौल में किसी की निगाह फिसलने ना पाए। इसलिए औरतें अपने जिस्मों को ढांप के रखें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे रखें बोलो? ढांप कर रखें। मैं सिर्फ कुरान की आयतें सुना रहा हूं, 2-3 तवज्जो है। आज ठाकुर द्वारा तो आपसे करीब ही है यार, बड़ा करीब है। एक शादी में हम गए, ठाकुर द्वारा पहुंचे, बड़ी खुशी थी। शादी में जा रहा है। मैरिज हॉल में अक्सर शादियां होती हैं, शिरकत होती कहाँ है हम लोगों की, बड़ी कम शिरकतें होती हैं। मगर गया शादी में, बच्चे भी साथ में थे। शादी में जाकर मैंने देखा, मैरिज हॉल था, शादी थी, बड़ा इंतजाम था। मगर वहां जाकर हम बैठे, वो मैंने तूफान बदतमीजी देखा, वो औरतों में उरियानियत देखी कि उनके गलों में दुपट्टे होना तो अलग रहा, उनके जिस्म पर दुपट्टे तक का नाम न था। पूरा चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। होठों पे इस कदर लालियां लगी थी कि देखे आदमी तो देखता ही चला जाए। हजरात मोहतरम, वो बेहयाई ऐसा नहीं लगता था कि ये शादी पर्दे वाली खवातीन की है, ये शादी इस्लाम की शहजादियों की है, ये शादी मुस्लिम औरतों की है। ऐसा लगता ही न था कि किसी इस्लामी शादी में हम आए हैं, मुसलमानों की शादी में आए हैं। अच्छा खासा आदमी नेक परहेजगार अगर उस शादी में पहुंच जाए तो उसकी निगाहें हया से नीचे झुक जाए। उन औरतों ने वो तूफान मचा रखा था कि हाथों में पलेटें हैं, घूमती फिरती इधर उधर चल फिर के वो खाना खाती घूम रही है, खाना खाती फिर रही है। मैं शर्म से अपनी निगाहों को झुकाए शादी हाल से बाहर आया, अपनी गाड़ी में बैठा। मैंने थोड़ा सा खाना वहीं मंगाया, गाड़ी में बैठ के मैंने खाया। हमसे खाना वहां उस बदतमीजी में खाया ना गया। हजरात मोहतरम, तुम नबी का मीलाद मनाने वाले इस्लाम के शहजादे हो। ऐसी शादियों में जाने वाली हमारी बहन होगी, हमारी बेटी होगी, हमारी बीवी होगी, हमारी बहन होगी, हमारे किसी पड़ोसी की बेटी होगी। मैं सबसे कहता हूँ कि ऐसी शादियों में जाने वाली हमारी ही बहन बेटियां हैं, हमारी ही बीवियां हैं, हमारी ही माएँ हैं। बताओ जरा, क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल। बीवी का शोहर जिम्मेदार है, बहन का भाई जिम्मेदार है, बेटी का बाप जिम्मेदार है। हर एक अगर जिम्मेदारी को निभा ले और ये इरादा कर ले कि बीवी को शादी में लेके जाऊंगा, मगर जब तक चेहरे पे निकाब नहीं आएगा उस वक्त तक नहीं लेके जाऊंगा। इजाजत है? बढ़ूं आगे। कुल्लुकुम रागिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर एक निगहबान है और कल कयामत के दिन हर एक निगहबान से सवाल कर लिया जाएगा। हजरात, बेपर्दगी बढ़ गई, इस कदर बेपर्दगी हो गई कि बाजारों में निकलना हमारा दुश्वार हो गया, रास्तों में जाना दुश्वार हो गया। हर जगह बेहयाई है, हर जगह उरियानियत है, नंगापन है। एक तो लिबास इस किस्म का चुस्त और इतना टाइट आ गया कि जिस्म की साख्त दूर से दिखाई देती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना वो आएगा कि औरत कपड़े पहनकर भी बरहना नजर आएगी। मतलब यही था कि उनके जिस्म की साख्त उतार चढ़ाव दिखाई देगा। कपड़े पहनेंगी मगर बरहना की तरह होगी। आज वो मैं देख रहा हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम के शहजादों, मुसलमानों, अपने माहौल को बेहतर कर लो और अपनी जिम्मेदारी को निभा लो। भाई बहन की जिम्मेदारी को उठा ले, बाप बेटे की जिम्मेदारी को उठा ले, शौहर बीवी की जिम्मेदारी को उठा ले। इस जिम्मेदारी को उठा लो। मैं मना नहीं करता कि शादी में शिरकत ना कराओ, करा लो, साथ में लेके जाओ,
मगर बेहयाई के साथ नहीं, इस तरह जाए कि जब शादी में शिरकत हो तो दिखाई दे कनीज़े फातिमा शादी में आई है, फातिमा की बांदी शादी में आई है, मुसलमानों की औरतें शादी में आई है, इस्लाम वालों की शादी है, मुसलमानों की शादी है, ऐसा दिखाई दे, ऐसे लेके जाओ। सुस्त पढ़ रहे हो, मैं पर्दे की तरफ ले आया, मैंने बताया कि ये मेरा उन्वान नहीं, मुझे तो चलते चलते किसी ने दिया। तवज्जो है, ये तो चेहरे की बात है। इस चेहरे का सतरे औरत में चेहरा नहीं आता, सतरे औरत में हथेलियां नहीं आती, मगर फसाद की बुनियाद पर चेहरा ढांपना भी जरूरी है, यानी हाँ चेहरा छुपाना भी जरूरी है, अगरचे चेहरा छुपाने का हुक्म बज़ाहिर शरीयत में नहीं है। जरा सुनो और आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा सुने, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। एक खातून है जिनका जवान बेटा जंग में शहीद हो चुका है, खातून सहाबिया है, जवान बेटा जंग में शहीद हो गया, उनके चेहरे पे निकाब पड़ी है, पर्दा पड़ा हुआ है। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, चेहरे पे निकाब पड़ी है, खातून है, बेटा जवान शहीद हो गया, निकल के जा रही थी, रास्ते में चंद सहाबा बैठे थे, उन्होंने देखा कि चेहरे पे निकाब पड़ी है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, चेहरा इन्होंने छुपा रखा है। तो उनमें से कोई बोला, कोई सहाबी बोला कि इनका जवान बेटा शहीद हो गया, इन्हें पर्दे की पड़ी है। ये लफ्ज सहाबी की ज़बान से निकले, इनका जवान बेटा जंग में मारा गया, इन्हें पर्दे की पड़ी है। ये अल्फाज उस सहाबिया के कान में पहुंच गए जिसके चेहरे पे पर्दा पड़ा था, उसने सुना, वो रुक गई, ठहर गई और उन सहाबा से बोली, तो इतना अच्छा बोली, इतना अच्छा बोली, सुनोगे तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, मगर समझ के बोलोगे। क्या बोली वो सहाबिया? बोली कि अभी मेरी हया बाकी है, मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरी हया तो मरी नहीं है, मेरी हया जिंदा है। क्या कहा था उस औरत ने? मेरा बेटा ही मरा है, मेरी हया तो नहीं मरी है। मतलब ये है कि अगर निकाब उलट गया, चेहरा बाहर आ गया, हया खत्म हो गई, हया उलट गई, हया दूर हो गई, हया चली गई। उसने कहा कि मेरी हया जिंदा है। तो जिस औरत के चेहरे पे निकाब है, समझ लो उसकी हया जिंदा है। जिसका चेहरा ढका हुआ है, समझ लो उसकी हया जिंदा है। जिसका चेहरा ढका हुआ है, समझ लो कि उसने अपने हुस्न की हिफाजत की। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? जिसका चेहरा ढका हुआ है, उसने अपने हुस्न की हिफाजत की है। जो औरत अपने हुस्न की हिफाजत न कर सके, समझ लो कि वो इज्जत की हिफाजत क्या करेगी। मैं कहता हूँ कि औरत को चाहिए कि पहले अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले, अपने हुस्न की हिफाजत कर ले, इज्जत तो ऑटोमेटिक महफूज हो जाएगी। बड़े आगे इजाजत है, आपसे पूछ पूछ के बोलना पड़ेगा, इसीलिए अब जरा सुनिएगा और आगे बढ़ता हूँ। एक हदीस और सुना रहा हूँ। एक सहाबी है, अपना कैरेक्टर देख लो, मुस्तफा का कैरेक्टर देख लो। नबी के शहजादे होना, वो इस्लाम के शहजादे होना, नबी के गुलाम होना। सुनो नबी के गुलामों, तुम ही कहते हो नबी के गुलाम हैं। और ये बता रहे थे मौलाना हुस्न आलम साहब कि दामने गौसे आजम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बताया इन्होंने, मगर मुझे ये नहीं बताना। सुन लो, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, नाबीना है, अंधे हैं, आए काशाना अक़दस में आए, घर के अंदर दाखिल हुए। आका के पास दो बीवियां बैठी हुई थी, मेरे आका की, हमारी दो माएं आका के पास बैठी हुई थी। जैसे ही सहाबी अंदर आए, अंधे थे सहाबी, अंदर जब दाखिल हुए, मेरे आका ने फरमाया इहतजबा, दोनों से कहा जाओ पर्दे की आड़ में चली जाओ। तवज्जो है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये भी बोलना जरा सुभान अल्लाह। अब नारा तो मैंने लगवाया नहीं, यानी हाँ मैंने लगवाया ही नहीं नारा, यानी अगर चाहे तो बाहर से भी लगवा लेंगे, मगर अंदर वाले जरा थोड़ी मदद करते रहे। 12 के बाद बोलना बड़ा कर रहा है, और ये लोहे के चने चाबना भी है, थोड़ा सा जगाना भी पड़ता है और फिर कुछ ना कुछ सुनाना पड़ता है। सुन भी लो और जाग भी लो। सुन लो, मेरे आका ने क्या फरमाया, इहतजबा, जाओ दोनों पर्दे के पीछे चली जाओ। आने वाला सहाबी कैसा था? अंधा था कि बीना था? कैसे थे? नाबीना। माशाल्लाह, बुजुर्ग सुन रहे गौर से, तुम भी सुन लो नौजवानों। आने वाले अंधे थे, दिखाई नहीं देता,
फिर भी मेरे आका ने फरमाया जाओ बीवियों पर्दे के पीछे चली जाओ, पर्दे के पीछे चली जाओ। ये नबी का कैरेक्टर। अब अपना कैरेक्टर देख लो। मेहमान घर में आया, बैठ गया, हमने बीवी से कहा जरा चाय बना के ले गया। नबी पर्दे के पीछे भेज रहे हैं, हम पर्दे से बाहर निकाल रहे हैं, मेहमान के साथ बिठा रहे हैं। बताओ ये नबी के शहजादों का पेशा है? बिठाया, चाय वो बना के लाई, तुम बैठे हो, मेहमान के साथ वो बैठी, तुम साथ में बैठे हो, गैर महरमों के साथ बैठकर उसने चाय पानी किया, तुम बैठे देख रहे हो। ये तुम्हारी हया और गैरत को कैसे गवारा हो गया कि गैर महरम आए, तुम्हारा बहनोई आए, उसका नंदोई ही आ जाए, उसके साथ वो चाय पीने वाली कौन होती है? यानी कोई पड़ोसी आ जाए, उसके साथ बैठ के उसकी खिदमत करने वाली वो कौन होती है? तुम्हारा कोई साथी या दोस्त ही आ जाए, उसके साथ बैठा क्यों रहे हो? मेरे आका ने नाबीना सहाबी को देखा, कहा इहतजबा, पर्दे के पीछे चली जाओ। सवाल अब फितरी चीज थी। उन दोनों बीवियों ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे शोहर, हमारे सरताज, ये आने वाले सहाबी तो अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, आप हमें पर्दे के पीछे भेज रहे हैं, ये तो अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, हम दिख नहीं रही है इन्हें, हम नहीं दिख रही है, आप पर्दे के पीछे क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? तो फिर हदीस पाक के तेवर देखो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये अंधे हैं तो क्या हुआ? अफा उमिया बाने अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये अंधे हैं, क्या हुआ? मेरी बीवियों, क्या तुम भी अंधी हो? जी। मेरी बीवियों, क्या तुम दोनों भी, यानी तुम भी अंधी हो? तवज्जो है? अब नहीं रही तवज्जो, खत्म हो गई खत्म तवज्जो। सुभान अल्लाह बोलो। अभी तो मैंने एक दो आयतें आपको सुनाई है, यूं समझ लो कि तकरीर। माशाल्लाह शायर साहब भी आ गए हैं, खूबसूरत वाले शायर। टोपी ये दोनों की बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरी टोपी की तारीफ की। तो शायर साहब, ये तो सिक्कर आए जुल वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये सलाम पढ़ने आए होंगे, है ना? और इन्होंने ये सोचा होगा कि हजरत अब खत्म करने का टाइम आ गया, मैं आ गया सलाम पढ़वा लो, तो पढ़वा ले सलाम। अभी ना पढ़वाऊं? सब नहीं बोला, हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह। मैं इस उन्वान को चूंकि मुझे दिया गया, तो मैं फिर जब तक हासिल सैर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं उन्वान नहीं छोड़ूंगा। आप अगर ये चाहे भी कि मैं खत्म कर दूं, तो फिर जब तक इस उन्वान को कमाल तक नहीं पहुंचाऊंगा, उस वक्त तक मैं जाऊंगा ही नहीं, और आपको भी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। सुन लो जरा गौर से, मैं इसके हर पहलू से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुनो, जब उन्वान दिया ही है, हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि मीलाद का जलसा है, तो मीलाद सुना के हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर इमाम साहब की बात जरूर सुनना पड़ेगी, इसलिए कि गांव में रहेगा तो प्रधान की सहेगा, इनकी तो सहना ही पड़े। तवज्जो है? सुने क्या फरमाया, अफअमियाबाने अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानी, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम तो देख रही हो। पता ये चला कि मर्दों की निगाहों का अगर पर्दा है, तो पर्दा तो औरतों की निगाहों का भी है, नहीं है? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार? उनकी निगाहों का भी तो पर्दा है, वो भी तो पर्दा करें, वो भी तो जरा आम तौर पर गैर महरमों को देखने से परहेज करें, उन पर नजर डालने से परहेज करें, उनके साथ तन्हाई में मिलने जुलने से परहेज करें। हजरात, जब बेपर्दगी ज्यादा होती है और उरियानियत बढ़ती है, तो कैसी वारदातें होती है आपको पता है। निगाह से निगाह जुड़ती है, निगाह से निगाह मिलती है, बस्ती की इज्जतें खराब होती है। मैं लफ्ज जरा आसान नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बस्ती की इज्जत बर्बाद होती है, हमारी बच्चियों की इज्जत तबाह होती है, गांव की बदनामियां होती है। इसलिए ऐसा काम ही ना हो कि जिससे निगाह से निगाह लड़े, किसी का हुस्न पर्दे के बाहर आए और उस हुस्न पर गैर महरमों की निगाह पड़े। इसलिए कि मोती उस वक्त तक कीमती है जब तक वो पर्दे के अंदर है, जब पर्दे से बाहर निकल गया तो फिर उस मोती की कीमत न रही। इसलिए हुस्न जब तक पर्दे के पीछे है तो कीमत है, और पर्दे से बाहर निकल गया तो बेकीमत। समझ में आई? अब अल्लाह का फरमान सुन लो। अच्छा, ये तो देख रहे
तो फिर हंस लो, चलो हंस लो, पहले बात कर लो, बात कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। मेरी तरफ से इजाजत, मैं मना नहीं करूंगा, मगर पड़ोसी गवाह रहना, इसने बात की थी। सुन लो जरा गौर से, ये हुआ पर्दा चेहरे का। क्या हुआ बोलो? हाँ, चेहरे का पर्दा हुआ ना। इस्लाम इतना नफीस माहौल बनाना चाहता है। कुरान क्या कहता है सुनो। कुरान कहता है कभी कभी औरतें, अक्सर औरतें पाजेब पैरों में पहने होती हैं, और पाजेब की कभी कभी जब पैर जोर से जमीन पर रखा जाता है तो उसकी आवाज कानों तक आती है, बुलंद होती है। हाँ, वो छमाछम करती हुई चलती है। जरा सुनिएगा पाजेब की आवाज। अब कुरान क्या कहता है? जिसको तुमने पढ़ा ही नहीं, जिसको तुमने समझा ही नहीं, जिसके उसूल पर तुमने अमल किया ही नहीं। हम कहते मुसलमान हैं, अपने आप को कहलाते नबी के गुलाम हैं, मगर कुरान के उसूल सीखने की कोशिश हमने कहाँ की है? सुनो, कुरान ने कहा कुरान ने कहा वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। कुरान तुम्हें नफीस माहौल दे रहा है, तुम्हें पाकीज़ा बना रहा है। कुरान ने कहा ये औरतें अपने पैरों को जमीन पर जोर से न मारे, इसलिए कि इनके पैर जमीन पर जोर से पड़ेंगे, आवाज पासेब की निकलेगी, मर्द के कानों तक पहुंचेगी। इस्लाम तुम्हें ऐसा नफीस माहौल देता है कि औरतों की पासेब की आवाज भी मर्दों के कानों में जाने ना पाए। औरतों की पासेब की आवाज भी मर्दों के कानों में जाने न पाए, उसका चेहरा बेपर्दा होकर सामने आ जाना, ये बड़ी बात है। मेकअप के साथ बेपर्दा, गलों में दुपट्टा डाल के दुपट्टों को उतार कर शादियों में गैर महरमों के साथ खाना खाना, ये बड़ी बात है। बेहयाया करना, ये बड़ी बात है। बेपर्दगी पे उतर आना और ज़िना की दावत देना, ये बड़ी बात है। ये कहता है इस्लाम कि तुम्हारी पासेब की आवाज भी किसी मर्द के कानों में पड़ने न पाए, इसलिए माहौल को न पाकीज़ा बना लो, अपने मुआशरे को पाकीज़ा कर लो। ये इस्लाम तुम्हें दावत देता है। और कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल पर जब बात होती है, कंपनी का कभी कभी फोन आता है, कंपनी वाली लड़कियां वाले बात नहीं करते कंपनी से, वालियां बात करती हैं। कौन बात करती है? फोन आएगा आपके पास तो आवाज किसकी होगी? लड़की की। और ऐसी लचकदार आवाज में बात करेगी कि मर्द लड़का क्या कह रही है उसे भूल जाता है, बोल कौन रही है उस पर तवज्जो देने लगता है। नहीं आई बात समझ में? सुभान अल्लाह बोलो। ये क्या होता है? बोल कहाँ रही है, क्या बोल रही, क्या समझाना चाहती, ये नहीं। कंपनी से फोन आया, लड़की ने बात करना शुरू की, लचकदार आवाज है, आवाज में उसने और निस्वानियत पैदा कर ली है। ऐसी लचकदार आवाज, ऐसी लचकदार आवाज कि सुने तो सुनता ही चला जाए, फिर मदहोश हो जाए, पता ही ना चले। कुरान तुम्हें ये नफीस माहौल देता है। कुरान की आयत ही सुना रहा हूँ, सुन लेना मेरे भाइयों, और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करना। कुरान कहता है फला तखदाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन। कुरान कहता है और तो लचकदार आवाज में बात न करो, जमकर बोल लो, सुभान अल्लाह मत बोलो, लचकदार आवाज में बात न करो। ये कहा कुरान ने है। और तो अगर मर्द से, औरत को मर्द से बात करने की जरूरत पड़ सकती है, शोहर नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, हकीम या तबीब के पास जाना है, उसे अपना हाथ दिखाना है, अपनी बीमारी बताना है, या उसे दुकानदार के पास सौदा खरीदने जाना है, शोहर नहीं है, बाहर कमाने गया हुआ है, या शोहर का इंतकाल हो चुका है, घर में कोई है ही नहीं, मर्दों से तिजारत की जरूरत भी पड़ सकती है, मर्दों से सामान लाने की जरूरत भी पड़ सकती है, अपनी दवा दारू की जरूरत भी पड़ सकती है। तो फिर औरत मर्द से, हकीम से, तबीब से, या फिर मौलाना साहब जिनके पास तावीज लेने आ जाती है, उनसे बात करने की अगर जरूरत है तो कैसे आवाज करे? आवाज में लचक ना हो, आवाज में और ज्यादा वो तर्ज बना के बात ना करे, बल्कि कैसे बात करे? सख्ती से बात करे, कड़ी आवाज में बात करे, कड़ी आवाज में सख्त होकर बात करे। कुरान ने कहा फला तखदाना बिल कौल, आवाज में लचक पैदा ना करे। अगर लचक पैदा हो गई
फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, जिसके दिल में बीमारी है वो तेरी तरफ लालच कर जाएगा। अगर लचकदार आवाज में बात क्या करेगा? लचकदार आवाज में अगर बात की तूने तो तेरी तरफ वो लालच कर जाएगा। इसलिए किसी मर्द से लचकदार आवाज में बात ना हो, कड़क आवाज में बात हो, सख्ती के साथ बात हो। ये कुरान इस्लाम तुम्हें नफीस माहौल दे रहा है, मेरे आका की शरीयत तुम्हें उम्दा माहौल दे रही है, तुम्हें पाकीज़ा माहौल दे रही है, जिना से बचा रही है, बदनिगाही से बचा रही है, तुम्हारे कदम को फिसलने से बचा रही है, मेरे आका की शरीयत बचा रही है। और ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटी बात मैं बता दूं आपको, सुन लो गौर से, तवज्जो है सुनना है ना। और थोड़ी देर मुझे भी थक लेने दो, बोल लो यार सुभान अल्लाह। हाँ तुम तो थके रहे हो, तुमसे ज्यादा मैं थक रहा हूँ। सुन लो जरा, हाँ गौर से सुने। अय्युमा हदीस पाक सुना रहा हूँ, कुरान की आयत नहीं, सुने हदीस पाक। अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा ज़ानिया। आका फरमाते हैं हदीस पाक, कोई औरत खुशबू लगाकर, क्या लगाकर? खुशबू लगाकर घर में वो ज़ेब ज़ीनत नहीं करेगी शौहर के लिए, घर में नहीं करती। ज़ेब ज़ीनत आराइश जो करती है, मेकअप जो करती है, वो शादी के लिए करती है, दूसरों को दिखाने के लिए करती है, घर से बाहर जाकर करती है। जब शादी कहीं आएगी तब वो मेहंदी लगाएगी। जमाना उलट पलट हो गया, बिगड़ गया माहौल, इतना उलट पलट कि हमने बचपन में देखा था मेहंदी इधर लगती थी और अब किधर लग रही? नहीं लग रही, उलट पलट नहीं हो गया, अब इधर लग रही, पहले इधर लगती थी। औरतें अपनी हथेलियों को रंग लेती थी और रंगना ही साबित है। अब तो फूल यहाँ से यहाँ तक बना लिया और फिर यहाँ से यहाँ तक। जब तक दिखाएगी नहीं बाजार में जाके, जब तक दिखाएगी नहीं शादी में जाके, उस वक्त तक उसे चैन थोड़ी आता है। यहाँ तक मेहंदी लगी है, पैर भी पहले पैरों के तलुओं में नीचे मेहंदी लगती थी, अब पैरों के ऊपर मेहंदी लग रही है। जमाना उलट पलट गया। कुरान ने कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ये फसाद जाहिर हो गया। जब बिगाड़ होगा, मामला उलट पलट होगा, मर्द हाकिम न रहेंगे, औरत सर पर चढ़ के बैठ जाएगी। इज़ा फसका शुब्बाबुकुम व तगत निसाउकुम, जब तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाएंगे और तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी, कैफा बिकुम, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे आका ने ये कहा था साहबा से, तुम्हारा क्या हाल होगा? नौजवान बिगड़ जाएंगे, तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी, क्या हाल होगा? सरकशी का आलम यही हो गया, फसाद पपा हो गया। अब औरत खुशबू लगाकर निकली है, घर से बाहर निकली, इरादा ये है कि मैं खुशबू लगा के निकलूंगी, मैं जिसके पास से गुजरूंगी उस तक मेरी खुशबू पहुंचेगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा, किसी औरत ने खुशबू लगाई और लोगों के पास से होकर गुजरी, फिर उसकी खुशबू को लोगों ने महसूस किया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे इत्र लगाकर निकलने वाली औरत जानिया है। क्या है बोलो? वो जाने दो, वैसे भी घूर ही रहे थे मुझे यूं कर। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो ऐसी औरत क्या है बोलो? ऐसी औरत ज़ानिया है, ज़िना करने वाली। खुशबू मर्दों के नाक तक ना पहुंचने पाए, ये शरीयत ने तुम्हें कानून दिया, ये इस्लाम ने तुम्हें और इस्लाम की शरीयत ने ये कानून दिया है। भाई बहुत ज्यादा थक गए लोग ये। हाँ, अब मामला ये होता है, अरे 12 बजे के बाद तुम ही ने बिठाया है, तुम्हारा प्रोग्राम लेट हुआ, ज्यादा लंबा थोड़ी चला, उलमा ने तो ज्यादा लंबा बोला ही नहीं है। मगर यानी माइक की खराबी की बुनियाद पर हो सकता है कि ताखीर हो गई हो, मगर इस तरीके से ये सोच रहे हैं कि औरतों को ही समझा रहे हैं, हमें थोड़ी समझा रहा है। तो औरतें भी तो हमारी माएँ बहनें ही हैं, हमारी बेटियां ही हैं। उनके लिए तुम्हें न समझाएंगे तो और क्या करेंगे? इनका पिटारा भर गया। और जब इस्लाही बात होती है ना, तब पिटारा बड़ी जल्दी भर जाता है। ऐसे पिटारे बड़ी जल्दी भर जाते हैं, इस्लाही बात होगी तब पिटारे भरेंगे। हम तुम्हें लाल बाग नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वो बता के जाएंगे, मेरी कौम के अंदर जो खामियां हैं वो बता के जाएंगे। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन
हाँ, हमें दुश्मन नहीं समझना कि ये दुश्मन है। पिटारे भर गए समझ लो। यानी हाँ, तुम्हारी टांगे फैल गई, थक गए। मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ बहुत देरों से, थके तो नहीं हो, मगर थक गए हो तुम। थक गए, कितना ही कहो मुझसे कि हजरत और बोलो और बोलो, मगर नहीं नहीं, तुम्हारा करवटें बदलना, तुम्हारा टांगे फैला लेना, तुम्हारा उठ के चले जाना। और ये बीड़ियों की जो आदत है ना, ये भी बड़ी बुरी होती है। यानी कि बैठे 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 जब बीड़ी की सुटक लगती है ना, तो उठ के भागता है। बीड़ी पीने वाले भी बहुत होंगे, वो इसलिए आप जरा मिलकर बैठ जाओ, एक या दो आयत और मैं सुना दूं, आपको सुना दूं। आप तो कह रहे हो इन्हें क्या पता बेचारों को अच्छी हो रही है। आज जो कौम कुरान सुनना नहीं जानती, जो कुरान पढ़ना नहीं जानती, वो कौम क्या सुनेगी, क्या समझेगी। इन्हें तो वाकया सुना दो, इन्हें मजे दिला दो, इन्हें तो खूब जन्नत में पहुंचा दो। जल्दी से कि जन्नत में चले गए, नबी का मिलाद मनाने वाले जन्नत में चले गए, जल्दी से पहुंच गए। मगर ये नहीं देखा कि हमारी मस्जिदें तबाह कर दी गई, हमारे मदारिस में बड़ी निगाहें उठी हैं। तुमने ये कहाँ देखा कि हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया जा रहा है? तुमने ये कहाँ देखा कि हमारी बेटियों को मार दिया गया है, मारा जा रहा है? तुम ये कहाँ देख रहे हो कि बेटियां जिंदा चलने पे मजबूर हो रही है, या बेटियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है? ये कहां देख रहे हो तुम? तुम्हें तो अपने मजे की पड़ी है, मस्ती की पड़ी है। तुम्हें अगर इस्लाम का दर्द होता, मुसलमानों का दर्द होता, तो वाकई अपने इमाम साहब को ये तकलीफ देते कि इमाम साहब ये बता दो कि घर में रहने का तरीका क्या है, मुआशरे में माहौल बनाने, माहौल के साथ रहने का तरीका क्या है, हमारे बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, अपनी बहनों के साथ सुलूक करने का तरीका क्या है, अपनी बेटियों के हुकूक क्या है, बीवियों के हुकूक क्या है, ये पूछ लेते। इस्लाम की शरीयत इस्लामिया को आप जान लेते और कुरान की आयत को सीख लेते, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते। अगर कुछ दर्द हो, दर्द लेके तो इमाम बैठा है, दर्द लेके तो मौलाना बैठा है, मगर कौम उसे सुनने ही तैयार नहीं है, कौम उसे मानने ही तैयार नहीं है। यानी कहां सुनेंगे? सुनो, कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। औरतों से कुछ मांगना है, लेना है, तो कहां से लो? पर्दे के पीछे से। कहां से लो? पर्दे के अंदर दाखिल होके नहीं। कहां से लेना है? पर्दे के बाहर खड़े होकर। अगर आवाज लगानी है, पर्दे के बाहर से आवाज लगा दो, आवाज लगा के मांग लो, आवाज लेके ले लो, इसलिए कि वो पर्दे के अंदर रहेंगी, तुम पर्दे के बाहर रहोगे, निगाह नहीं मिलेगी। कुरान कहता है, ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। ये पर्दे के बाहर रहना, औरतों का पर्दे के अंदर रहना, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी अच्छा है और उनके दिलों के लिए भी अच्छा है, दोनों के दिलों के लिए अच्छा है। ये बातें जो पर्दे के ताल्लुक से कुरान की आयत है, अभी तो बेशुमार आयत है, अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं तो वाकई बहुत ज्यादा हो जाए। या अय्युहल कुल लिल मुमिनीना कुल लिल मुमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ महबूब, ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें, यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को कभी जाहिर न करें। आज देख रहे हैं गिरेबान फटा हुआ है, खुला हुआ है, और यहाँ के हार जो सोने के पहने हुए हैं वो उसको खोल के सामने दिखा रही है, उसकी कमर आधी खुली हुई है, वो इस तरीके से शादी ब्याहों में जा रही है। कुरान कहता है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ये औरतें अपना गिरेबान, ये अपनी ज़ीनत और जो पहने हुए ये सोने के ज़ेवरात हैं, हरगिज़ जाहिर न करे, इसलिए कि अगर ये जाहिर होगा फसाद बपा होगा, बिगाड़ बपा होगा, लोगों की निगाहें बिगड़ेगी, तुम्हारा माहौल खराब होगा। इसलिए अपनी निगाहों को भी महफूज कर लो और अपनी ज़ीनतों को भी महफूज कर लो। और तुम्हारे लिए भी कहा गया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ ईमान वाले मर्दों, तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो। हाँ, आज
बेहयाई की वारदात ज्यादा है, जिना की वारदात ज्यादा है। वजह यही है कि हमने अपने माहौल को सुधारने की कोशिश नहीं की। कुल्लुकुम राइन, फिर बता रहा हूँ, तुम में का हर एक निगहबान है और हर एक जिम्मेदार है। आज अगर नहीं माने तो कल कयामत के दिन पूछ लिया जाएगा, क्या जिम्मेदारी उठाई थी बाप तूने अपनी बेटी के बारे में? बेपर्दा यूं ही भेज दिया था, जहाँ चाहा था वो चली गई थी। भाई तूने अपनी बहन के बारे में क्या जिम्मेदारी उठाई थी? बेपर्दा जहाँ चाहा था वो चली गई थी। शोहर तूने अपनी बीवी के बारे में क्या जिम्मेदारी उठाई थी? वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहती थी घूमती थी, क्या जिम्मेदारी उठाई थी? सवाल तुमसे भी होगा। अगर बेपर्दगी से तुम राजी हो, खुश हो, सवाल तुमसे होगा। पूछे तुम जाओगे, बराबर गुनाह में शरीक तुम होगे। अगर उसकी बेपर्दगी से राजी हो, अगर उसकी बेहयाई से राजी हो, अगर बेपर्दा होकर बाजारों में जाने से राजी हो, अगर शादी में बेपर्दा होकर जाने से तो तुम राजी हो, तो बराबर के गुनाह में शरीक हो। जितनी गुनाहगार वो है उतने ही गुनाहगार तुम भी ठहरोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद भी अपने दामन को जहन्नम से बचाओ और अपनी बहन बेटियों को भी जहन्नम से बचा लो।